आराम से काट रहा था। अब ऑट के पास एक दिन एक छोटी सी लड़की आ जाती है जो उससे कुछ कह नहीं रही थी, बल्कि वो तो ऑट को कहीं पर लेकर जा रही होती है। अब वो लड़की कार वाले एक आदमी के पास आकर रुक गई थी। ऑट को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। पर जैसे ही उस लड़की ने ऑट के कंधे पर अपना हाथ रखा, तभी ऑट को अचानक कुछ अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे। ऑट के विजन्स में तो वही लड़की दिखाई जा रही थी जिसे कि कार में बैठे हुए आदमी ने रेप करके खत्म कर दिया था। तब जाकर ये बात रिवील हुई कि ये लड़की मर चुकी है और उसकी बॉडी की आत्मा है। ऑट को तो कार में बैठे हुए आदमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए अब ऑट उस आदमी को पकड़कर मारने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है। वो आदमी भी अपनी जान बचाकर तुरंत उस जगह से निकल रहा था, पर ऑट किसी भी तरीके से उस आदमी को पकड़कर बहुत ज्यादा मारने लगता है। लेकिन तब तक उस जगह पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए थे जिन्होंने ऑट को गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पर पुलिस चीफ, जिनका नाम क्रूगर होता है, वो तो ऑट को बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए क्रूगर ऑट से वो रीजन पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने उस आदमी पर हमला क्यों किया। फिलहाल तो ऑट क्रूगर को उस मरी हुई लड़की की आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ देर रात को अपने घर पर आते समय ऑट पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, और डरा देने वाली बात ये होती है कि उन सभी लोगों का कोई चेहरा ही नहीं था। उनके तो आंख, नाक और मुंह पूरी तरीके से गायब होते हैं। ऑट तो कुछ भी नहीं समझ पाता कि वो अपने आप को बचाने के लिए करे भी क्या। उन सारे बिना फेस के लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी। वो पता नहीं क्यों ऑट को कहीं पर पकड़ कर लेकर जा रहे थे। ऑट तो लगातार हेल्प के लिए चिल्लाते जा रहा था, पर तभी एनिमल की रणवीर कपूर की तरह एंट्री होती है एक दूसरे आदमी की, जिसके हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन मौजूद थी। उस आदमी ने तो लगातार गोलियां चलाते हुए उन बिना फेस वाले डरावने लोगों को एक एक करके खत्म कर दिया था। लेकिन एक गोली बदकिस्मती से ऑट को भी लग जाती है। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अनजान आदमी ने मुझे क्यों मारा। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में ऑट अपने गहरे सपनों से उठ चुका था। दरअसल ऑट तब से जिन फेसलेस डरावने आदमियों का चेहरा देख रहा था, वो तो उसका एक बहुत ही बुरा सपना होता है। अब ऑट इन सारी चीजों को भुलाकर हमेशा की तरह अपने जॉब पर चला गया था। ऑट तो एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता है। वो हमेशा की तरह लोगों को उनकी मनपसंद फूड बनाकर देता ही जा रहा था। उस जगह पर तो पुलिस चीफ क्रूगर और उनकी बेटी भी आई हुई होती है, और तभी ऑट की नजर फंगस नाम की एक आदमी पर गई, जिसके चारों तरफ कुछ अजीब तरीके के इनविजिबल जानवर घूम रहे थे, और ये सब देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं। दरअसल बात ये थी कि ये सारे श्रापित क्रीपर्स नर्क से आए हुए शैतान हैं, जिन्हें सबसे पहले ही पता चल जाता था कि कौन सा इंसान जल्द से जल्द मरने वाला है। इसीलिए वो सारे क्रीपर्स उन लोगों के आसपास मंडराने लगते हैं जो कि जल्द से जल्द मरने वाले हैं, क्योंकि उन क्रीपर्स को इन सारी चीजों से काफी एनर्जी और मजा मिलता था। लेकिन ऑट को ये नहीं समझ में आता कि वही इन सारे क्रीपर्स को क्यों देख पा रहा है। बाकी लोग आखिरकार इनके प्रेजेंस को क्यों नहीं महसूस कर सकते। चौंका देने वाली बात ये थी कि अगर इन क्रीपर्स को लगने लगता कि कोई उन्हें देख पा रहा है, तो सबसे पहले वो उन्हें जाकर मार देते। वो क्रीपर्स तो ऑट के ऊपर थोड़ी सी नजर रखने लग जाते हैं, लेकिन ऑट तुरंत ही नाटक करने लगा था कि वो इन सारे क्रीपर्स को देख ही नहीं पा रहा है। इन सारी चीजों की वजह से तो ऑट की जान बाल बाल बच गई। लेकिन अब उन सारे क्रीपर्स की और भी ज्यादा क्वांटिटी रेस्टोरेंट में आकर उस फंगस नाम के आदमी के चारों तरफ घूमने लगी थी, यानी कि फंगस जल्द से जल्द मरने वाला है। यही बात पता करने के लिए ऑट फंगस के पीछे पीछे चला गया था। तभी ऑट को रास्ते में उसकी एक फ्रेंड स्टेसी मिल जाती है, जो ऑट को अपने अजीबोगरीब सपने के बारे में बता रही थी। सबसे पहले तो स्टेसी कहती है कि मैंने अपने सपनों में देखा कि मुझे जान से मार दिया गया है। लेकिन ऑट तब शॉक हो जाता है जब स्टेसी ने ये कहा कि सपने में मुझे मारने वाले कुछ ऐसे लोग थे जिनका फेस बिल्कुल भी नहीं होता। उनके आंख, नाक, मुंह पूरी तरीके से फ्लैट थे। ये बात सुनकर तो ऑट के पैरों तले एकदम से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि सेम सपना ऑट ने भी देखा था। अब ऑट को किसी भी तरीके से इन सारे अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश करना ही होगा। इसीलिए अब वो उस फंगस नाम के आदमी का लगातार पीछा करने लगता है, जिसके चारों तरफ अभी भी वो खतरनाक क्रीपर्स मौजूद थे। और अब यहाँ फंगस का पीछा करते हुए उसके घर के अंदर पहुंच जाता है। उस घर की हालत तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब पड़ी हुई थी, लेकिन ऑट उस जगह पर अपनी छानबीन शुरू कर देता है जैसे कि उसे कुछ मिल जाए। उस रूम की इस हालत को देखकर यही लग रहा था कि फंगस के साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अब ऑट को एक कैलेंडर मिलता है जिसके ऊपर अजीब तरीके के चित्र बनाए गए थे, और
फंगस द्वारा कुछ मैसेजेस लिखे गए थे। पर तभी ऑड की नजर 15 तारीख के ऊपर जाती है, जिसके पीछे क्रॉस बना हुआ था, यानी कि जरूर आने वाली 15 तारीख को कुछ न कुछ तो होने वाला है। अब वो चीज क्या होगी, यही बात ऑड को पता करनी है। ऑड तो अब उस घर के दूसरे रूम में जाने लगा था। दरवाजा खोलते ही रूम के अंदर से बहुत ही अजीब तरीके के रेडिएशंस बाहर निकल रहे थे। चारों तरफ की चीजें एकदम से ठंडी पड़ने लग जाती हैं। अंदर जाने पर ऑड को सारी चीजें जमी हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ पर तो कुछ बर्ड्स भी रखे गए थे जो अब जम चुके होते हैं। और तभी उस दीवार के अंदर काले कलर का एक छोटा सा छेद होने लगता है, जो देखते ही देखते काफी ज्यादा बड़ा होते जा रहा था। और अब उसी होल में से वहाँ पर तो कुछ बर्ड्स भी रखे गए थे जो अब जम चुके होते हैं। और तभी उस दीवार के अंदर काले कलर का एक छोटा सा छेद होने लगता है, जो देखते ही देखते काफी ज्यादा बड़ा होते जा रहा था। और अब उसी होल में से बहुत सारे क्रीपर्स बाहर निकलने लग जाते हैं। और तो इन सारी चीजों से अपनी जान बचाते हुए एक अलमारी में जाकर छुप गया था। दरअसल ये कोई नॉर्मल छेद नहीं होता, बल्कि नर्क का खौफनाक दरवाजा होता है, जहाँ से हजारों की तादाद में वो सारे क्रीपर्स बाहर निकल रहे थे। वो सारे क्रीपर्स तो उन्हीं पर कुछ शक होने लगा था, जैसे कि वो शहर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाला है। इसीलिए अब ऑड उन सारे क्रीपर्स से बचते हुए वहाँ से डायरेक्टली बाहर निकल के पुलिस चीफ क्रूगर के घर पर आ गया था। ऑड क्रूगर को उन क्रीपर्स के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन ये कहता है कि मुझे फंगस नाम की एक आदमी पर शक है कि वो शहर में कुछ समय के अंत की मदद करने के लिए उसके पास जाने लगे थे। दरअसल ये वही लड़की होती है जो चीफ क्रूगर के साथ काम किया करती थी। उस लड़की के पीछे तो 2 खूंखार डॉग्स पड़े हुए थे उसकी जान लेने के लिए। पर तभी अचानक किसी के गोली चलाने की आवाज आती है। वो गोली तो कुत्तों को रोकने के लिए चलाई गई थी, लेकिन गलती से वो गोली जाकर डायरेक्टली उस लड़की के बॉडी में लग जाती है। उस लड़की की तुरंत ही मौत हो गई थी। जिस आदमी ने उस लड़की की मदद करने के लिए गोली चलाई थी, वो तो वहाँ आकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो एक तरीके से कुत्तों को मारना चाहता था, लेकिन बैड लक के कारण वो गोली डायरेक्टली जाकर उस लड़की को लग गई। ऑड और लिंडा भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में ही क्रूगर वहां अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ गया था। वो सब इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं कि कर दे, और इसी वजह से नर्क में मौजूद सारे खतरनाक क्रीपर्स बाहर निकलकर इंसानों को मार रहे थे। और फंगस के और भी सारे दोस्त मिलकर ये चाहते थे कि वो अलग अलग जगहों पर नर्क का दरवाजा ओपन कर दें। इसीलिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर काली शक्तियों के रिचुअल्स परफॉर्म किए होते हैं। ऑड को तो कंप्यूटर में एक व्हाइट कलर के वैन के बारे में पता चलता है, लेकिन वहाँ ज्यादा कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी नहीं गई थी। अब अचानक किचन के रेफ्रिजरेटर में से कुछ आवाजें आने लगी थी। ऑड तो तुरंत ही चला जाता है रेफ्रिजरेटर को खोलकर चेक करने के लिए, पर वहाँ उसे एकदम से डरा देने वाली चीजें मिली। फंगस ने तो रेफ्रिजरेटर के अंदर इंसानों की उंगलियां और भी बहुत सारे पार्ट्स काट कर रखे थे, जिनके ऊपर अलग टाइप के कीड़े मकोड़े बैठकर उन्हें खा रहे होते हैं। ऑड को नहीं समझता कि आखिर फंगस ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। उसने जैसे ही रेफ्रिजरेटर को बंद किया, तभी उसके ठीक साइड में फंगस की आत्मा आ जाती है, जो ऑड को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रही थी। फंगस की आत्मा ने अपनी काली शक्तियों का यूज करके ऑड पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया होता है। ऑड तो अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागते जा रहा था, पर फंगस की आत्मा ने जाने अनजाने में स्टोव को खुला छोड़ दिया होता है, जिससे कि भारी मात्रा में गैस पूरे रूम में फैलने लगी थी। ऑड को जब ये पता चला तो वो खिड़की के रास्ते से तुरंत ही बाहर कूद गया था। अगले ही मोमेंट में फंगस का वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ का धमाका बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब ऑड अपनी कार में बैठकर तुरंत वहाँ से निकलने लग जाता है, पर तभी ऑड को एक बात याद आई। उसने फंगस की आत्मा के बॉडी में कुछ अजीब तरीके का बना हुआ दिखाई दिया था, पर ऑड उसे अच्छे से देख नहीं पाया होता। इसीलिए अभी इस राज का पता लगाने के लिए वो उसी मिल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर फंगस की डेड बॉडी रखी गई थी। उसकी बॉडी तो डीकंपोज होना स्टार्ट हो चुकी होती है। अब ऑड फंगस की डेड बॉडी के छाती में वो निशान चेक करने लगा था जो उसने देखा होता है। प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑड को पता चला कि उसके बॉडी पर POD करके लेटर्स लिखे गए थे। दरअसल इस POD का मतलब प्रिंस ऑफ डार्कनेस था। ऑड को तुरंत ही याद आ जाता है कि सेम टू सेम ये लेटर्स उसने उस सीनियर पुलिस ऑफिसर के हाथ पर भी बना हुआ देखा था। ऑड को ये भी समझ आ जाता है कि जिसके भी हाथ पर POD ने सपनों में पहले से ही देख रखी होती है, पर शायद अब काफी देर हो चुकी थी।
वहाँ पर तो एक मुखौटा पहने हुए आदमी आ जाता है जो गन की मदद से मॉल के चारों तरफ फायर करने लगा था। सभी लोग भारी मात्रा में अपनी जान बचाने के लिए मॉल से बाहर जाने के लिए भाग रहे थे। और भी सभी लोगों की मदद करता है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन किसी ने मॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं जिससे कोई भी आदमी मॉल के बाहर नहीं जा सकता था। इसीलिए वो अपने पास मौजूद एक छोटी सी गन की मदद से उस आदमी को मारने के लिए चला गया था। पर तभी अचानक हजारों की तादाद में क्रीपर्स उस मॉल के अंदर आकर ऑड के ऊपर एक साथ हमला करने लग जाते हैं। पर ये सारी चीजें क्यों हो रही थी ऑड को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। ऑड फिर भी गन की मदद से उस आतंकवादी आदमी के पास पहुंचने के बाद ऑड ने सेम टू सेम उस जैसी व्हाइट कलर की वैन देखी जैसा कि उसने फंगस के लैपटॉप में देखा था। ऑड को अब सारी चीजों का एहसास हो गया था। उसने जब वैन के पीछे वाले हिस्से को खोलकर देखा तब उसके अंदर बहुत सारे डायनामाइट्स और बॉम्ब्स रखे गए थे जो कुछ ही समय के अंदर ब्लास्ट होकर इस पूरे शहर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यहाँ ऑड को किसी भी तरीके से मॉल में मौजूद सारे लोगों की जान बचानी होगी, क्योंकि अगर ये खतरनाक बॉम्ब एक बार फट गया तब सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन ऑड की ये सारी बातें एक क्रीपर को पता चल गई होती हैं, जो अब ऑड को रोकने के लिए सीनियर ऑफिसर की बॉडी में चला जाता है। सीनियर ऑफिसर तो डायरेक्टली अपनी गन लेकर ऑड को मारने के लिए आ गया था, जो लगातार वहाँ मौजूद सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलाते रहता है। ऑड को भी कई सारी गोलियां छू कर गई थी, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं आता और उसी बॉम्ब वाले वैन के अंदर बैठ जाता है। वो उस वैन को मॉल और शहर से काफी दूर लेकर जा रहा था, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर भी वैन के ऊपर लटका हुआ होता है जो गन की मदद से ऑड को मारने ही जा रहा था। तभी ऑड बड़ी चालाकी से वैन से नीचे कूद जाता है, जिससे कि वो बॉम्ब से भरी हुई वैन एक दीवार से जाकर पूरा ब्लास्ट हो जाती है। इस धमाके के अंदर वो सीनियर ऑफिसर भी मारा गया था। ऑड तो बहुत ही ज्यादा घायल होकर एक कोने पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। अगले दिन ऑड को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर आया गया और उसे सभी लोग अपना हीरो भी मानने लगे थे, क्योंकि ऑड ने अपनी जान पर खेलकर उन सभी लोगों को बचाया होता है। अब उन सारे प्रिंस ऑफ डार्कनेस की मृत्यु होने के बाद कोई भी नर्क का दरवाजा वापस ओपन नहीं कर पाएगा। और ठीक होने के बाद चीफ क्रूगर से मिलता है जो उसे बड़ी शाबाशी दे रहे थे। और अब तो अंत में ऑड ने लिंडा से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। लिंडा उसे तुरंत ही हाँ कर देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। बताना भूलना मत।